और जब सारे मर्द सो रहे थे इस देश के, तब एक औरत ने खड़े होकर झांसी की रानी ने कहा था कि मैं अपना झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। तो ये हम उन लोगों के बीच में जाके हम खड़े होकर छोटे राज्यों की, उनके हक की, उनकी लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो सो रहे हैं, जिनको व्यवस्था से कोई शिकायत है नहीं, जो सिस्टम के साथ बिल्कुल मिलजुल के चल रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल नया लीडर नहीं चाहता कि कोई नई विचारधारा, कोई नई लीडरशिप खड़ी, क्योंकि जब नई लीडरशिप खड़ी होगी तो वो नई लीडरशिप एक नई सोच लेके आएगी, उसके इक्वेशन बदलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह बिजनेस का भी आप उठा के देखिए, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में दूसरी दुकान आ जाए और वो उसके ग्राहक को ले ले, और यही हमारा भी है। हमसे कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं, आप देश को बांट रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को मुश्किलें ना खड़ी करें जो सत्ता में रहते हुए भी आपके लिए खड़े हैं। उनमें से मैं एक हूँ, त्रिपुरा से एक हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपका भाषण हमारी स्थिति बहुत खराब कर देती है, हमें जवाबदेह होना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि पहले तो हम ये तय करें कि हमें व्यवस्था ठीक करनी है या राज चाहिए। हम सड़क किनारे खड़े होकर मांग रहे हैं, या फिर लड़ाई लड़िए तेलंगाना जैसी, जैसे केसीआर ने लड़ी। केसीआर अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, धन बल बाहुबल उनके पास सब कुछ था, सड़क से लेकर सत्ता तक वो लड़े। सोनिया कब उनकी मां बन जाती थी, सोनिया जी कब उनकी विरोधी हो जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि वो पूरी तैयारी से थे। हम सब लोग उस तैयारी से नहीं है। हमारा कभी एग्रेशन होना, कभी हमारी कंप्रोमाइजिंग स्थिति हो जानी, यही हम लोगों को, आंदोलन भी वैसे ही चलते हैं। कभी आंदोलन एक ही कगार से और एक ही स्पीड से नहीं चलता है। ऐसे 1857 में पहली गदर हुई मंगल पांडे की, आज़ादी हमें 1947 में मिली। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहता हूं कि उन लोगों को दिक्कतें मत पैदा करिए जो लोग आपके साथ सत्ता में खड़े होंगे। उनकी भी कोई ना कोई नीति होगी, उनकी भी कोई ना कोई सोच होगी, ताकि आप में रहते हुए भी वो सत्ता के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी कोई टूल्स बन के कुछ ना कुछ करने के लिए लगेगा। ऐसा नहीं है कि दो नावों पर सवार होकर वो अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। तो मेरी ये एक विनती ये है, और दूसरी, हम तय करें रास्ता, हम तय करें कि हमारा रास्ता संग्राम का होगा या हमारा रास्ता समझौते का होगा। अगर संग्राम का रास्ता है तो फिर संग्राम वाली स्थिति में रहना पड़ेगा। आपके पास धन बल हो, बाहुबल हो, आपके पास उस किस्म के पूरे सिस्टम का तुरंत खड़ा होना हो। क्योंकि जब हम लोग ये संगठन खड़ा कर रहे थे, मैं और निरूप थे, इसके बाद फिर सब लोग आए, तो निरूप जी ने हमसे कहा था कि ऐसे कैसे होगा। हम एक एक पॉलिटिकल आदमी के पास अलग अलग गुटों में जाते हैं, कोई विदर्भ से आया है, उस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भी लोग थे, झारखंड के भी लोग थे, और अलग अलग हम लोग कभी गृह मंत्री से मिलते थे, कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर के दरवाजे खटखटाते थे। तब ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो सही मायने में, जिसको केंद्र सरकार जिन राज्यों को गंभीरता से ले रही है और उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो ये भूमिका तब बनी थी, और आज ये इतने बड़े पैमाने पर फैल गई है। इसका मतलब है उस विचार में कहीं, उस सोच में कहीं कोई ताकत थी, कोई सच्चाई थी। तो ये हमें तय करना पड़ेगा, आप सबको मिलके, हम सबको मिलके तय करना पड़ेगा कि हमारा रास्ता क्या होगा। अगर हमारा रास्ता समझौते का है तो फिर समझौते वाली स्थिति में, क्योंकि ताकत उधर है। जैसा आने साहब ने कहा कि सरकार दिल्ली ही तय करेगी कि आपको राज मिलना है या नहीं मिलना है, लेकिन अगर उनके अंदर इतनी आप दुश्मनी पैदा कर देंगे, वो आपके लिए खड़े होकर सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो एक दरवाजा आप अपने लिए बंद कर गए। अब ये उम्मीद में बैठेंगे कि बीजेपी के बाद कोई दूसरी सरकार आएगी, उससे हम करेंगे। ये लड़ाई को हम और 10 साल के आगे और 12 साल के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी जगहों पर हमें जरूर झुकना पड़ेगा, और झुकना पड़ेगा जो जगह हम चाहते हैं कि राज बनने के बाद हम उस सिस्टम को बदलें। अभी हम नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि मैं इस सिस्टम को बदलने आया हूं। इस देश में जो चल रहा है वो व्यवस्था अपनी तरफ है, उसको चलने देना। मुझे मेरा लक्ष्य चिड़िया की तरह साफ दिख रहा है कि मुझे राज्य चाहिए। राज मिलने के बाद मैं बुंदेलखंड का सिस्टम बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त व्यवस्था को बदलने की बात राज्यों के साथ जोड़ना मुझे नहीं लगता है, हम अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं चाहता हूं, मैंने अध्यक्ष जी से कल भी बात की थी, आने साहब से, निरूप जी से, कि हमें स्टूडेंट्स को लेना होगा। 18 से 22 साल का जो नया वोटर खड़ा होगा, खासकर हमारे बुंदेलखंड की बेल्ट में, विदर्भ की बेल्ट में, पूर्वांचल की बेल्ट में, वो निर्णायक स्थिति में होगा।
तय वो करेगा कि कहाँ सत्ता की धुरी जाएगी, और वही सोच हम लोगों को भी फायदा पहुंचाएगी। आपके संगठन में बहुत ताकत है। मैंने गोरखा हेल्थ के बड़े बड़े प्रोग्राम दिल्ली में देखे हैं, उनके साथ मैंने सहभागिता भी की है, लेकिन यही जरूरी है कि हम दूसरे क्षेत्रों में भी करें। हमारा दुर्भाग्य यही रहा कि जो लोग राज पा गए फिर वो हमें विसार गए, हमें भूल गए। हमारे लिए उन्होंने कभी खड़े होकर मुड़ के नहीं देखा, ना ये जानने की कोशिश की कि हम किस स्थिति में हैं। तो एक कमिटमेंट हम भी अपने दिल पर हाथ रख के रखें कि हम अगर हमारा राज बनता है और बनेगा तो हम पीछे जो भाई खड़े रह गए उनके लिए ज़रूर हम ताकत देंगे। हम पूरी की पूरी हिम्मत बना के उनको ज़रूर ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे देश का दुर्भाग्य भी यही हुआ, आखिरी में मैं क्षमा चाहूँगा कि इस देश के बंटवारे के टाइम में दो वर्ग थे, दो क्लासेस थी। एक क्लास बिल्कुल हाई क्लास थी जो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे थे, और एक बिल्कुल लोअर थी। इसमें समस्या ये हुई कि वो लोअर आदमी का और ऊपर वाले के बीच में एक ठेकेदार आ गया जो गरीब पिछड़े अनपढ़ लोगों के लिए योजनाएं देने लगा, उनके लिए परियोजनाएं, उनके लिए रिजर्वेशन देने लगा। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि वो जो नीचे खड़ा आदमी था उसको पढ़ा लिखा लिख करके इस लेवल पर रहते, तो ना कहीं कोई जात होती, ना कहीं कोई आरक्षण होता, ना कोई रिजर्वेशन होता। और उसी कमी को हम सालों भुगतेंगे, वो अब पूरी नहीं हो रही। अभी तो और भी खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, तो वो खाई हम इन संगठनों के बीच में ना करें। कोशिश यही करें कि जो कमज़ोर हैं, जो हमारे संगठन हमसे ताकत चाहते हैं, चाहे वो हम अपने कलम से, चाहे पैसे से, चाहे बाहुबल से, जन प्रदर्शन से, वो बन के एक दूसरे को ताकत दें। और ये राज्य छोटे छोटे, ये देश छोटे छोटे राज्यों में बटेगा, ये हमें पता है, खाने साहब भी जानते हैं, और कहीं दिल पे हाथ रख के जब आप आज रात में सोएंगे तो आप भी जानेंगे। इस देश को इतनी बड़ी आबादी में इस सिस्टम के साथ नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन वो सिस्टम हमें नहीं बदलना है। मुझे राज्य चाहिए, और क्योंकि ये मेरा स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, बुंदेलखंडियों को बुंदेलखंड का राज्य चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।